आज हम 12 का टॉपिक नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया के बारे में स्टडी करेंगे। आयोनिक इक्विलिब्रिया स्टडी करने से पहले हमें ये मालूम रहना जरूरी है व्हाट इज मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रिया, जो कि हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। और उसके वो पढ़ने के लिए हमें रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है ये मालूम रहना जरूरी है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रिया ये दोनों जो स्टेजेस है ये सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में आते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे व्हाट इज मीन बाय रिवर्सिबल रिएक्शन। सो इट इज अ रिएक्शन व्हिच ऑकर्स इन बोथ डायरेक्शन। मतलब ये ऐसी रिएक्शन होती है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ये देखने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज ए इज रिएक्ट विथ बी, इट गिव्स C and D, and C and D again react with each other and gives A and B। तो पहले हम देख रहे हैं कि A और B रिएक्ट हो रहे और C और D प्रोड्यूस कर रहे, और इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। और C और D वापस रिएक्ट होकर A और B में कन्वर्ट हो रहे, इसको बोलेंगे हम रिवर्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम डबल एरो से बताते हैं। ऊपर की रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है और नीचे का एरो बैकवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स रिएक्शन के लिए इंडिकेट होता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में हमें एक स्टेज मिलती है जिसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम नाम देते हैं। इस स्टेज पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। So it is a stage at which the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction at constant temperature। और रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय आयोनिक इक्विलिब्रिया। आयोनिक इक्विलिब्रिया पढ़ने से पहले हम यहाँ पर दो एग्जांपल देखने वाले हैं। पहला है एग्जांपल नंबर 1, दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर इज आयोनाइज विन अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। सब में पहले तो वाटर जो है बहुत ही कम एक्सटेंट में आयोनाइज होता है। जब वाटर आयोनाइज होता है तो ये दो आयंस प्रोड्यूस करता है, H+ आयन एंड OH- आयन, और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अनआयोनाइज रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम इज एग्जिस्ट बिटवीन unionized water molecule and the ions of water molecule। ये पहला एग्जांपल है जिसमें हम आयनिक इक्विलिब्रिया स्टडी करने वाले हैं। और दूसरा एग्जांपल है आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। यहाँ पर भी वीक एसिड के अनआयोनाइज मॉलिक्यूल और उसके आयंस के बीच में इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट होता है, और वीक बेस में भी वीक बेस और उसके अनआयोनाइज मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में आयोनिक इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट होता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रिया। सो इट इज इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन। यानी अभी हमने जो वाटर का एग्जांपल देखा था जिसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल अनआयोनाइज रहते हैं और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर आयोनिक इक्विलिब्रिया मतलब इक्विलिब्रियम बिटवीन अनआयोनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल एंड आयंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रिया। तो सभी ये डेफिनेशन लिख कर लेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स एंड व्हाट इज मीन बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयंस प्रोड्यूस करते और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस when they dissolve in the water gives ions and they conduct the electricity। For example, if you take HCl
in a water, it dissociate into H plus and Cl minus ion. Means they use ion and due to which they conduct the electricity. यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्योंकि वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस which does not ionize and they exist as a molecule in the aqueous solution. यानी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में आयोनाइज नहीं होते और वो एज ए मॉलिक्यूल वाटर में एग्जिस्ट करते हैं और इसलिए दे डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल शुगर, या हम जो डेली शुगर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सुक्रोज कहते हैं, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. सिमिलरली ग्लूकोज, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. These substances does not conduct the electricity because they does not ionize. तो यहाँ पर हम देखें दो डेफिनेशन, एक इलेक्ट्रोलाइट्स की और दूसरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. उसके बाद देखेंगे हम देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. नंबर 1 strong electrolytes and number 2 weak electrolytes. Strong electrolyte means these are the electrolytes which ionize completely in a water. They are called strong electrolyte. The examples are strong acid, strong base and salt. These are the example of strong electrolyte. For example, HCl, it is strong acid. When it dissolves in the water, it is completely ionized in H plus and Cl minus ion. Similarly, you take the example of strong base, that is NaOH. It also ionizes completely in water and gives Na plus and OH minus. So these are the example of strong electrolyte. And all salts are also included in a strong electrolyte because they are completely ionized. The second type of electrolyte is weak electrolyte. These are the electrolyte which dissociate in a small extent in aqueous solution. ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कम एक्सटेंट में यानी कम क्वांटिटी में आयोनाइज या डिसोसिएट होते हैं एक्वियस सॉल्यूशन में, उनको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें हम दो एग्जांपल इंक्लूड कर रहे हैं, एक है वीक एसिड एंड सेकेंड वन इज द वीक बेस. फॉर एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर CH3COOH in aqueous medium it dissociate into CH3COO minus and H plus ion. They are not completely dissociate, they are dissociate in a very small extent, therefore it is shown by double arrow and it is the reversible reaction. Similarly, we take the another example, that is NH4OH. When it dissolves in the water, it is a weak base. It dissociate in a very small extent in NH4 plus ion and OH minus ion. It is also shown by double arrow because they are not completely dissociate. So in weak electrolyte, the equilibrium is established between ions and non-ionized molecule. So here the ionic equilibrium is studied only in weak electrolyte. It is not studied for strong electrolytes. The next point is degree of dissociation. It is represented by alpha sign. It is the fraction of total number of moles of electrolyte that dissociate into its ion when equilibrium is attained. इसका मतलब है कि अल्फा ये फ्रैक्शन है और इसका फार्मूला है अल्फा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और परसेंटेज डिसोसिएशन ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद. इसको हम देखेंगे एक एग्जांपल लेकर. सपोज हम यहाँ पर किसी सब्सटेंस के
द टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1000 ले रहे, और उस 1000 मोल में से द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट इज इक्वल टू 10, यानी उसमें से 10 मोल्स डिसोसिएट हो रहे। तो अल्फा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर लेना है तुम्हारे को नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट जो कि 10 है, और नीचे लेना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि 1000 है। और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आंसर आता है 0.01, दैट इज अल्फा। और परसेंटेज अल्फा फाइंड आउट करने के लिए इस अल्फा को हम 100 से मल्टीप्लाई करते, इसलिए 0.01 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 आता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अल्फा एंड परसेंटेज डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। The next point of the topic is acids and bases. In our daily life, we use the different types of acid. For example, acetic acid is present in vinegar. The citric acid is present in lemon. The tartaric acid is present in tamarind. So these are the examples of acid that we use in our day-to-day life. The acids are the substances, they are sour in taste and they contains H plus ion that we studied in lower classes. Similarly, we use different types of bases in our daily life. For example, magnesium hydroxide, which is used as an antacid. Means magnesium hydroxide is used to reduce the acidity of stomach, or it is used as an antacid. Then ammonia, it is present in the cleaning products. So these are the examples of bases that we use in our day-to-day life. The bases are bitter in taste and they are bitter in taste and they contains OH minus ion that we studied in lower classes. So this is the all about the acids and bases. Now we see the definitions of acids and bases on the basis of different scientists. So first is the Arrhenius theory of acids and bases. So according to Arrhenius, acid is a substance which contains hydrogen and gives H plus ion in aqueous solution. यानी यहाँ पर एसिड के पास हाइड्रोजन होता है और वो H plus आयन देता है एक्वियस सॉल्यूशन में। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं HCl वो जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H plus आयन देता है। इसी तरह से एसिटिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H plus आयन देता है। तो अकॉर्डिंग टू Arrhenius these substances are acid. अब यहाँ पर HCl को हम सिंगल एरो से बता रहे बिकॉज HCl इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, और एसिटिक एसिड को हम डबल एरो से बता रहे बिकॉज इट इज वीक एसिड एंड it is dissociate in a less extent. H plus ion is always combined with water and it forms hydronium ion that is H3O plus. यानी जब भी एसिड H plus आयन देता है तो ये H plus आयन वाटर के साथ कंबाइन होता है और ये तैयार करता है H3O plus आयन और इसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है एक्वियस सॉल्यूशन। तो ये था डेफिनेशन ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू Arrhenius कंसेप्ट। उसके बाद देखेंगे हम व्हाट इज बेस अकॉर्डिंग टू Arrhenius. So it is a substance which contains OH group and it produces OH minus ion in aqueous solution. यानी बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें OH ग्रुप होता है और ये प्रोड्यूस करते हैं OH माइनस आयन या हाइड्रोक्सिल आयन इन द एक्वियस सॉल्यूशन। यानी वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये सब्सटेंसेस हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH is the strong base. When it dissolve in the water it produces Na plus ion and OH minus ion. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट इज अ वीक बेस, व्हेन इट dissolve in the water it produces NH4 plus ion and
हाइड्रोक्सिल आयन दैट इज OH माइनस आयन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों भी बेसेस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहे, इसलिए अकॉर्डिंग टू अरेनियस दीज आर द बेसिस। NaOH को हम सिंगल से बता रहे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, और NH4OH को हम डबल एरो से इंडिकेट कर रहे बिकॉज इट इज डिसोसिएट इन अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। तो यहाँ पर हम देखिए व्हाट इज एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू अरेनियस। अरेनियस थ्योरी के बाद सेकेंड थ्योरी हम स्टडी करेंगे ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी। इस थ्योरी को प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस ये दोनों के जो डेफिनेशन है वो प्रोटॉन को लेकर एक्सप्लेन किया गया है। तो सब में पहले हम देखेंगे यहाँ पर एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी। सो एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट द प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। यानी एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं दूसरे सब्सटेंस को, यानी इनके पास प्रोटॉन होता है और वो प्रोटॉन को दूसरे सब्सटेंस को डोनेट करते हैं। और बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। और बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं अनदर सब्सटेंस से। यानी एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेस ये जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये दोनों पढ़ने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे। व्हेन HCl is react with ammonia it gives Cl minus ion and NH4 plus ion। इस एग्जांपल में HCl is an acid because it donate the proton to ammonia। HCl ये अपने प्रोटॉन को डोनेट कर रहा अमोनिया को, इसलिए HCl यहाँ पर एसिड हुआ। अमोनिया एक्सेप्ट द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा और NH4 प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ, इसलिए अमोनिया इज अ बेस। ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन में। अब हम पढ़ेंगे बैकवर्ड रिएक्शन में। बैकवर्ड रिएक्शन में NH4 प्लस आयन प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है Cl माइनस आयन को, और Cl माइनस आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है NH4 प्लस आयन से, इसलिए NH4 आयन यहाँ पर एसिड बना और Cl माइनस आयन यहाँ पर बेस। तो इस एग्जांपल में HCl और NH4 प्लस आयन आर द एसिड्स that are proton donor and ammonia and Cl minus ion are the bases that is they are proton acceptor। यानी इस एग्जांपल में HCl और NH4 प्लस आयन ये एसिड है क्योंकि प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं। अमोनिया और Cl माइनस आयन ये बेसिस है क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेस इज प्रोड्यूस बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन फ्रॉम एसिड इज द कंजुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। यानी ऊपर के एग्जांपल में बेस जो है वो प्रोड्यूस हो रहे बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन फ्रॉम एसिड और उनको नाम दिया गया है कंजुगेट बेस। इसी तरह से एसिड प्रोड्यूस व्हेन बेस एक्सेप्ट द प्रोटॉन। एसिड प्रोड्यूस हो रहे जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे एंड इज कॉल्ड conjugate acid of that base। So here a pair of acid and base differ by proton called conjugate acid base pair। यानी यहाँ पर एसिड और बेस की एक पेयर तैयार हो रही जो डिफर है प्रोटॉन से, यानी दोनों में एक प्रोटॉन का फर्क है, उसे कहा जाता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये देखने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर HCl रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ और उससे तैयार हो रहा Cl माइनस आयन NH3O प्लस आयन। तो यहाँ पर HCl ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए इसे हम एसिड नंबर 1 दिया है, और H2O प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए उसे बेस बोला गया है। और बैकवर्ड रिएक्शन में H3O प्लस आयन
प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए उसे एसिड बोला गया है। और Cl माइनस आयन ये बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा। तो यहाँ पर यहाँ पर HCl से Cl माइनस आयन बन रहा है। तो ये एसिड नंबर 1 और बेस नंबर 1 ये दोनों में एक प्रोटॉन का फर्क है। दे आर डिफर बाय H प्लस आयन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इसी तरह से H2O और H3O प्लस आयन इन दोनों में भी एक प्रोटॉन का फर्क है। दे डिफर बाय 1 प्रोटॉन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। सो इस तरह से हम यहाँ पर देखें व्हाट इज मीन बाय एसिड एंड व्हाट इज मीन बाय। थर्ड जो थेरी है वो है लेविस थेरी। इसे इलेक्ट्रॉनिक थेरी या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस को इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने या डोनेट करने से बताया गया है। अकॉर्डिंग टू लेविस थेरी, एसिड इज अ स्पेसीज दैट एक्सेप्ट अ शेयर इन इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह से बेस इज अ स्पेसीज दैट डोनेट अ शेयर इन इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। यानी एसिड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं और बेसेस जो है इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और लेविस बेस इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। यानी एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये देखने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर एक अमोनिया है जिसमें नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरा BF3 मॉलिक्यूल है और यहाँ पर बोरॉन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है इसलिए वो लेविस बेस है और BF3 का बोरॉन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए वो एसिड है। तो इस तरह से यहाँ पर लेविस थ्योरी में एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया गया। इसे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं 3 डिफरेंट कंसेप्ट फॉर एक्सप्लेनिंग द एसिड एंड बेसिस। उसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड के तौर पर भी काम करते हैं और बेस के तौर पर भी, यानी वो एसिड भी बन जाते हैं और बेस भी। सो वाटर हैज़ एबिलिटी टू एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। तो वाटर में ये एबिलिटी होती है कि वो एसिड भी बनता है और बेस भी। तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं वाटर इज रिएक्ट विथ अमोनिया। इन दिस एग्जाम्पल वाटर डोनेट द प्रोटॉन टू अमोनिया। यानी वाटर यहाँ पर प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है अमोनिया को, इसलिए अमोनिया NH4 प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा और वाटर जो है OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो रहा। तो यहाँ पर वाटर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है इसलिए वो एसिड बना हुआ है पहले एग्जाम्पल में। और दूसरे एग्जाम्पल में वाटर इज रिएक्ट विथ HCl और यहाँ पर वाटर बेस का काम कर रहा है क्योंकि HCl इसको प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और H2O प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और H3O प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए यहाँ पर वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बेस का काम कर रहा है। तो ये पहली एग्जाम्पल में तुम देख रहे कि वाटर एसिड का काम कर रहा है और दूसरे एग्जाम्पल में वाटर जो है वो बेस का काम कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को एम्फोटेरिक नेचर कहा जाता है। सो वाटर हैज एबिलिटी टू एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज बेस।